नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। विश्व कैंसर दिवस पर धन्वंतरी सभागार में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई अहम सीख। मिर्जापुर जिला मंडलीय अस्पताल के नवनिर्मित धन्वंतरी सभागार में बुधवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों एवं अस्पताल अटेंडेंट को कैंसर से जुड़ी सावधानियों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यदि कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में लग जाए तो इसका सफल इलाज संभव है। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों से अपील की कि वे मरीजों में शुरुआती लक्षणों को पहचानने में सतर्क रहें और समय पर जांच के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक से निर्मित किसी भी सामग्री में खाद्य पदार्थ के उपयोग से बचने की सलाह दी, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील सिंह सहित अस्पताल के सभी चिकित्सक, नर्सें एवं स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। सर, आज विश्व कैंसर दिवस है और कैंसर से बचने के लिए क्या उपाय करें और क्या खाएं और क्या न खाएं? देखिए, आज विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में इस मेडिकल कॉलेज के इस सभागार में हमारा सर्जरी विभाग के डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक जागरूकता अभियान का यहाँ पे व्यवस्था किया था। इसमें हमारे खास करके जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं और कुछ अटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल के, ये सारे लोग आए थे और एक समाज में कैंसर के प्रति जो सामान्य जागरूकता है, यानी कि कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, विशेषकर इस बारे में विभिन्न विभागों का, जैसे गायनी विभाग में या गैस्ट्रो सिस्टम में, यानी कि जो मुंह का कैंसर होता है या फिर पेट का कैंसर होता है, ठीक है। तो शरीर में जो विभिन्न तरह के कैंसर्स होते हैं उनको अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई, जिससे कि समाज में लोग अपने इर्द गिर्द अगल बगल किसी व्यक्ति को देख रहे हैं शरीर में कोई गांठ है जो कि बहुत दिनों से बना हुआ है, उसमें दर्द नहीं है, तो उसको आके यहाँ पे एक अर्ली टेस्ट करा के अपना एक डायग्नोसिस बनवा के उसका, अगर अर्ली स्टेज में रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा संभव होता है, वो क्योर हो जाता है। पहले कैंसर के लिए यहाँ व्यवस्थाएं कम थी, जब से आप आए हैं तो कैंसर की बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। आपके आने के बाद यहाँ क्या? तो कैंसर के लिए सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोगों ने यहाँ अपने हॉस्पिटल में शुरू किया है 2-3 महीना पहले, जिसको हम लोग साइटोपैथोलॉजी लैब कहते हैं। तो जो बेसिक जो स्मीयर बनाते हैं हम लोग जहाँ पे कैंसर हुआ है उस सेल का, तो उससे हम लोग ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि कैंसर यहाँ पे शुरुआत है कि नहीं है। तो स्क्रीनिंग जितनी होती है कैंसर की, हम लोग अपने साइटोपैथोलॉजी लैब से कर लेते हैं। फाइनल जो डायग्नोस्टिक्स होता है वो हिस्टोपैथोलॉजी से होता है। वो व्यवस्था अभी तक हमारे यहाँ नहीं है, BHU जाना पड़ता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आने वाले 2-3 महीने में हिस्टोपैथोलॉजी भी यहाँ शुरू करने का अपने पैथोलॉजी विभाग में प्रयास करेंगे, जिससे कि लगभग कैंसर की सारी डायग्नोस्टिक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम यहीं हल कर सकें। ये हम प्रयास करेंगे। लोगों को जो है अपने दिनचर्या में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसमें देखिए 2-3 बात है। एक तो प्लास्टिक कंटेनर का सारा खाना आप छोड़ दीजिए। ये पहले कोई हमारे समाज में, हमारे जो है घर परिवार में कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता था। आप जानते होंगे सब लोग फूल की थाली में खाते थे, लेकिन अब समय इतना बदला, किसी के पास वक्त नहीं है। सब कुछ जितना भी पैकेज्ड फूड है सब आ रहा है प्लास्टिक कंटेनर में, लोग खाए जा रहे हैं। और उसमें अगर खास करके जो गर्म भोजन होता है अगर किसी प्लास्टिक कंटेनर में होता है तो वहां पे कैंसरस जो पदार्थ हैं वो लीच आउट होते हैं, निकलते हैं। आजकल तो लोग देखता हूँ पन्नी में चाय पीते हैं मंगा के। तो एक तो भोजन में आप जो है प्लास्टिक मटेरियल कंटेनर का सारा भोजन आप त्याग कर दें, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो। एक दूसरा कि आप जो है भोजन में फाइब्रस, जैसे कि चना है, दाल है, मूंग है, इस तरह का फाइब्रस सलाद है, तो फाइब्रस जो
पोर्शंस है और प्रोटीन का जो पोर्शन है ये दोनों बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन को थोड़ा कम करें। ठीक है, तो यानी कि डाइटरी हैबिट से, खाने के हैबिट से भी आप स्वास्थ्य को ठीक ठाक रख सकते हैं। एक और दूसरा है शारीरिक श्रम। जैसा कि हमारे CMS साहब ने बताया, अगर आप दिन भर में ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, 3-4 किलोमीटर अगर आप सुबह या शाम किसी समय फिक्स कर लीजिए और थोड़ा तेजी से आप चलते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका हार्ट का, लंग का, ठीक है, पूरा का पूरा एक कार्डियक फिटनेस टेस्ट हो जाता है। और वैसे अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं, हम तो कहेंगे कि उस वॉकिंग से भी अच्छा है कि आप जो घर का काम है वो भी करिए। ठीक है, वो शर्म हटा दीजिए, काम करना कोई बुरी बात नहीं हो, अपने घर का सब काम आप स्वतः करिए, तो इससे आपको वॉकिंग कम करना पड़ेगा। तो शारीरिक श्रम को बढ़ाइए, खाने को घटाइए और प्लास्टिक कंटेनर्स को रिमूव करिए और मन मस्तिष्क को खुश रखिए। खुश रहने के लिए आप बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं, जो मनोरंजन का साधन है, संगीत सुनिए, दूसरे का मदद करिए, ठीक है, और शाम को 2-4 लोगों से मिलिए जुलिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपका दिमाग, शरीर, खाना, ये 3 कंपोनेंट है। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी बीमारी आसानी से आपके पास आ नहीं पाएगी, या अगर आती है तो शरीर उसको डिफेंड करती है। थैंक यू।